हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आज का टॉपिक हमारा है घातांक, इंडिसेस। ठीक है, तो घातांक जो है, मान लीजिए कोई संख्या दी है, उसके ऊपर घात, इसी को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। ठीक है, घातांक का रूप यही है। तो घातांक जो है ये हमारे कैलकुलेशन को आसान कर देता है। यदि आपको घातांक के नियमों का जानकारी नहीं है तो आप गणित का सवाल जब हल करते हैं, अगर आपको नियम नहीं पता है तो क्या कैलकुलेशन को आप जटिल कर सकते हैं और आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो घातांक का नियम है ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान कर देता है। इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना इसकी जानकारी के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि घातांक क्या होता है। ठीक है, सर्वप्रथम हम घातांक जानेंगे होता क्या है। घातांक किसी संख्या को बार बार गुणा किया जाए। ठीक है, किसी संख्या को बार बार गुणा करना ही उसका क्या होता है, घातांकीय रूप कहलाता है। यदि हम किसी संख्या को बार बार गुणा कर दें तो वो उसका क्या होगा, घातांकीय रूप होगा। और जिस संख्या को बार बार गुणा किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, आधार। तथा जितनी बार उस संख्या को गुणा किया जाता है, ठीक है, जितनी बार उस संख्या को गुणा किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। आया समझ में बच्चों? आया? किसी संख्या का आपस में गुणा ही उसका क्या होता है, घातांकीय रूप होता है। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 दिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात कितना लिख सकते हैं इसको, 4। अब देखिए इसमें क्या 10,000 है तो इसको गुणा करेंगे तो 100 आएगा, फिर इसको करेंगे तो 1,000, इसको करेंगे तो 10,000। मतलब हम 10,000 को क्या 4 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 10, इसको हम क्या 4 बार लिख सकते हैं। तो ये जो 4 बार लिख रहे हैं यही इसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। जो 4 बार हम इसको गुणा कर रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा, घातांक। घात के रूप में इसको ऊपर लिख देते हैं। और ये जिस संख्या को गुणा किया जाए, 10 को बार बार गुणा किया जा रहा है 4 बार, तो उसी को क्या कहेंगे, 10 को क्या कहेंगे, आधार। तो हम क्या बताएं कि घातांक क्या होता है, किसी संख्या का आपस में गुणा ही, किसी संख्या का आपस में कई बार गुणा ही उसका क्या होता है, घातांकीय रूप होता है। और जिस संख्या को हम बार बार गुणा करते हैं वो उसका आधार होता है। ठीक है, और उस संख्या को जितनी बार गुणा किया जा रहा है, जितनी बार गुणा किया जा रहा है वो उसका क्या होता है, घात होता है। जैसे यही हमारा 10,000 था, हमने इसको क्या 4 बार गुणा किया है। 4 बार गुणा किया है तो हम इसको क्या 10 की घात 4 लिख दिए हैं। तो ये 10 जो है, 10 ही को हम 4 बार गुणा कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार। और ये जो 4 बार गुणा कर रहे हैं, कितनी बार गुणा करें, 4 बार, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा घातांक है। ठीक है, इसी को घात कहें या घातांक कहें। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, घात या घातांक। अब मान लीजिए 1,000 लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की घात 3। अब इसको कितनी बार लिखा गया, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार गुणा किए हैं। तो जितनी बार गुणा किया जा रहा है उसको घात के रूप में ऊपर लिखते हैं, और जो जिस संख्या को 10 को गुणा किया जा रहा है तो इसको यहाँ आधार में लिखते हैं। तो इसका आधार अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो क्या बताएंगे, आधार कितना है, आधार 10 है। और घात कितना है, घात इसका 3 है। अगर कोई पूछे आधार इसका कितना है तो 10 बताएंगे। और अगर कोई पूछे घातांक इसका, घात या इसी को क्या घातांक बोलते हैं। ठीक है, चाहे घातांक कहिए या घात कहिए, दोनों बात एक ही है। तो 3 जो है ये क्या है, घातांक है, यानी घात है उसकी। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आया होगा, क्यों? सभी को समझ में आया? अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। घातांक जो है 2 प्रकार का होता है। घातांक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। घातांक जो है कितने प्रकार का होता है? घातांक 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक। पहला है धनात्मक घातांक। पहला क्या है? घातांक 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है धनात्मक घातांक, धनात्मक घातांक। और दूसरा क्या है? ऋणात्मक घातांक। दूसरा हमारा ऋणात्मक घातांक। पहला क्या है? धनात्मक घातांक है, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक घातांक। तो धनात्मक घातांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक घातांक किसे कहते हैं? एक चिन्ह वाले सम पदों को, जब एक चिन्ह वाले सम पदों को गुणा किया जाता है तो क्या कहते हैं उसको? धनात्मक घातांक, ठीक है। और जब एक विषम पदों वाले संख्या को जब हम गुणा करते हैं, विषम चिन्ह वाले पदों को जब हम गुणा करते हैं तो उसका वो क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है। विषम चिन्ह का मतलब क्या है? एक प्लस हो एक माइनस हो। और चिन्ह सम होने का मतलब क्या है? सम चिन्ह होने का मतलब क्या है, बताइए, बोलिए। जब हम एक चिन्ह वाले सम पदों को गुणा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक। एक चिन्ह वाले जब हम सम पदों को गुणा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे। और जब हम विषम चिन्ह वाले पदों को गुणा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? विषम चिन्ह वाले पदों को जब हम गुणा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक घातांक, ठीक है। तो धनात्मक घातांक देखिए, एक चिन्ह सम पद वाला, मतलब इसका क्या है? धनात्मक समझते हैं। धनात्मक में नंबर 1 हम पहले तो धनात्मक समझते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। धनात्मक में जैसे आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, समपद होना चाहिए। क्या कह रहा है? समपद होना चाहिए और एक ही प्रकार के चिन्ह हो, मतलब प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। ये क्या है? धनात्मक घातांक। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक घातांक। या -3 गुणे -3 गुणे -3, इस तरीके से लिखा है। और यहाँ -3, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको भी क्या कहते हैं? एक चिन्ह वाले सम पदों को क्या कह रहा है? सम पद हो, मतलब 1 2 3 4, ठीक, 4 पद हो। ये नहीं कि 3 है या 5 है, वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। एक चिन्ह वाले सम पदों को जब गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या धनात्मक घातांक कहते हैं। और जब एक चिन्ह हाँ, तो ये देखिए इसमें माइनस 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 सम पद है कि नहीं? 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 की घात कितना लिख देंगे? इसको 3 की घात 4 लिख देंगे। बराबर क्या है? इसको ऐसे भी लिख देंगे 3 की घात 4। क्यों? तो ये हुआ धनात्मक। धनात्मक समझ में आया कि नहीं? ऐसे भिन्न में देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दिया 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 1/2 की घात 4, ठीक। यदि -1/4 गुणे -1/4, ऐसे गुणे -1/4 गुणे -1/4, तो ये क्या है? ये भी क्या है? धनात्मक घातांक ही है, क्योंकि ये कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4 सम पद है, तो 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है? ये धनात्मक घातांक हुआ, ठीक है। अब ऋणात्मक घातांक समझते हैं। विषम चिन्ह वाले पदों का जब गुणनफल प्राप्त होता है वो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक घातांक, ठीक है। मान लीजिए -2 है, ठीक। मान लीजिए -7
-7, ठीक, -7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7⁻3। ये क्या है हमारा, ये है ऋणात्मक घातांक। क्या है, ऋणात्मक घातांक। इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक घातांक, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक घातांक। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। मान लीजिए आपका दिया हो 3/5 गुणे -3/5 गुणे -3/5 गुणे -3/5 गुणे -3/5। इस तरीके से कितने पद है, 1 2 3 4 5 विषम पद है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ऋणात्मक घातांक। क्या है, ऋणात्मक घातांक, ठीक है। इसको हम -3/5 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 बार है तो उसको 5 लिख सकते हैं। आया समझ में कि नहीं, बोलिए, आया समझ में इतना। अब इसके हम आगे समझते हैं। ये तो हो गया, हम घातांक किसे कहते हैं हम, और घातांक कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया घातांक कितने प्रकार का हो, 2 प्रकार का, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके नियमों को। इसके नियम देखिए, ये कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5, कितनी बार गुणा है, 5। तो इसको क्या लिख सकते, 1⁵5। जितनी बार गुणा होता है उसको हम घात में लिखते हैं, और जिसका गुणा किया जाता है उसको हम आधार में। अब इस अगर कोई पूछे आधार क्या, तो आधार a है, और घात क्या है, घात या घातांक कितना है, 5। एक ही घातीयम गुणे एक ही घातीयम, यदि दो संख्याएं क्या हो, समान हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ वास्तविक संख्या से मतलब है। ये जो ले रहे हैं वो सब क्या है, ये है, यम है, यन है, ये सब जो लिखे हैं ये सब क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यदि a की पावर m, इधर देख रहे हैं a की पावर m लिखा हुआ है, फिर a की पावर n लिखा हुआ है। यदि कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, समान हो तो उसकी घात क्या होती है, जुड़ती है। जैसे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, क्योंकि ये समान, a यहाँ a है, यहाँ भी a है। तो हम इसकी घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आया समझने की नहीं, समान संख्या होती है तो उसकी घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ देखो a m भागे a की पावर n है, a की पावर m भागे a की पावर n, इसको कैसे लिखेंगे बताइए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर m बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। मतलब यदि गुणा में है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। यदि भाग में है तो घातें क्या होंगी, यदि समान संख्या है और वो भाग में है, ठीक है, तो उसकी घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और यदि गुणे में है, समान संख्या और गुणे में है, तो उसकी घात को जोड़ देंगे। अब देखिए a की पावर m है और a की पावर m फिर उसकी पावर n है, तो कितना हो जाएगा, a की पावर mn, मतलब इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा, गुणा, a की पावर क्या हो जाएगा, mn। तो और इसमें देखिए a की पावर m है, यहाँ गुणे b की पावर m है, ठीक। ये इसमें क्या है, घात समान है, क्यों, घात क्या है, समान है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो संख्या ये है a और b, इसको गुणा कर लेंगे और उसके ऊपर जो घात है उसको लिख देंगे। जब घातें समान हो तो उसके आधार को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये देखो घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है। जब घात समान होती है तो उसके आधार को हम गुणा कर लेते हैं। आधार को हम गुणा करके लिखेंगे ए बी, ये आधार का हमने गुणा किया और घात जो है m उसको हम ऊपर लिख देंगे। आया समझ में। ऐसे a की पावर m है भागे a की पावर m है भागे b की पावर m है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें देख रहे हैं घात समान है, क्यों, घात समान है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ए की पावर m है और ये b की पावर m है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर a बटे b की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। क्यों, अब ये घात समान है, घात समान है, भागे और ये आधार अलग अलग है, घात समान है आधार अलग है भाग है, तो उसको क्या a बटे b लिख के उसकी घात क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए a की पावर n है, ये b की पावर n है, ठीक। अब ये आधार अलग अलग है, यहाँ a है यहाँ b है, लेकिन घात जो है वो क्या समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब घात समान होती है तो हम इसको लिख सकते हैं आधार को a बराबर b हो जाएगा, ठीक। यदि घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो हम उस आधार को क्या बराबर लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें घात अलग अलग है, यहाँ a की पावर m है, यहाँ a की पावर n है, घात अलग अलग है लेकिन आधार क्या है, समान है। जब आधार समान होता तो हम घातों को क्या बराबर लिख सकते हैं, ऐसे m की पावर n। इतना समझ में आया कि नहीं। यदि आधार समान हो तो घातें बराबर होंगी, और यदि घातें बराबर हो तो आधार को हम बराबर लिख सकते हैं। इसको देखिए a की पावर माइनस n है, a की पावर माइनस n है। अब ये माइनस n है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या है, हमको इसे ऊपर नीचे लाना पड़ेगा। a की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। a की पावर माइनस n है और इसको 1 अपान करके जब लिखेंगे तो इसकी घात क्या प्लस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ a की पावर x, इसको अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ देखिए a की पावर n है बराबर b, a की पावर n बराबर b दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b की पावर 1 अपान n, ठीक। इसकी घात यहाँ आके क्या बटे में हो जाती है, घात में हो जाती है और बटे के रूप में हो जाता है। यहाँ जो पावर लगी है a की पावर n, ये बराबर b लिखा है, तो ये बराबर जब लिखेंगे तो इसकी घात यहाँ इस आधार पे क्या आके बटे में हो जाती है, a बटे n हो जाएगा। अब देखिए a की घात 0, a की घात 0, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो a की घात 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए जैसे ये दिया है, मान लीजिए आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से है, तो 1 2 3 4 बार है, तो हम इसको क्या 2 की घात 4 लिख सकते हैं, वही वाला है ये। और दूसरे वाले में आपका दिया है a की घात m, मान लीजिए 3 की घात दिया है 4 और 3 की घात 5, ठीक, ये दिया है। तो आधार देख रहे हैं समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। 5 और 4 जोड़ देंगे, 4 धन 5 कितना आ जाएगा, 3 की घात 9 आ जाएगा, ठीक। ये दूसरा वाला हो गया, जब संख्याएं समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अगला देखिए a की घात m भागे b की घात a की घात n, आधार समान है घातें अलग अलग हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए दिया है आपका 7 की घात 2 भागे 7 की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 2 बटे 7 की घात 3, ठीक है। और ये तो भाग में हो गया, और इसी को क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, तो हम इसको तो बटे में ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी घातों को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। जब गुणा होता है, जब आधार समान होता है, गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं। जब आधार समान हो और भाग है, घातें अलग अलग हैं, तो घातों को क्या हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला है a की पावर m की पावर n है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या आपकी है 2 की घात 3 और बाहर लगा है इस पे घात 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात, अब इसकी घात को क्या है गुणा कर लेते हैं ऐसे, 3 गुणे क्या लिखते हैं, 3 गुणे 2 बराबर कितना, 2 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये लिखा है a की घात m है, a की घात m, बाहर a की घात n है, तो घात को हम क्या गुणा कर लेते हैं एजन में। इसको देखिए a की घात m है गुणे b की घात m है, ठीक। a की घात m है, मान लीजिए आपका 2 की घात दिया है 3 और गुणे 3 की घात दिया है 2, ठीक। नहीं, ये भी क्या समान है,
ए की घात m है गुणे b की घात है, घात समान है आधार अलग अलग है, तो आधार अलग है घात समान है, तो क्या हो जाएगा, जब घात समान हो आधार अलग अलग हो तो इसके आधार को हम क्या गुणा कर लेते हैं और घात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ये आया समझ में। अब इस वाले को देखिए a की घात m भागे b की घात m, ठीक। अब इसमें क्या आधार अलग अलग है लेकिन घात जो है समान है, तो इस टाइप से मान लीजिए 2 की घात दिया है, मान लीजिए 5 की घात दिया है 2, ठीक, 5 की घात 2 दिया है और भागे 3 की घात 2 दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 बटे 3 की घात 2, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या बराबर इसी को 5 बटे 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक। आधार अलग अलग हो घात समान हो तो आधार को हम बटे में लिख देंगे, घात को ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ये हो गया, आया समझ में। अगला देखिए a की घात n है और b की घात n है, मतलब घात समान है, a की घात n बराबर b की घात n, घात समान है लेकिन आधार अलग है। मान लीजिए दिया है 2 की घात, मान लीजिए आपका दिया है x की घात 2, ठीक, बराबर y की घात 3, नहीं y की घात 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर y लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं x बराबर y, घात समान हो तो हम उसके आधार को बराबर लिख सकते हैं। इसको देखिए a की घात m दिया है बराबर a की घात n दिया है, अब इसमें घात समान है, ठीक है, मान लीजिए इसमें आधार समान है, a की घात m है बराबर a की घात n है, देखिए a की घात m बराबर a की घात n, तो इसमें जब आधार समान हो तो घात को हम क्या बराबर लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 की घात x लिखा है, 3 की घात x और इधर लिखा है 3 की घात y, तो आधार समान है, आधार समान है तो घात को हम क्या लिख सकते हैं x बराबर y लिख सकते हैं, ठीक। जब आधार समान होता है तो हम घात को बराबर लिख सकते हैं। ये हो गया, आया समझ में। अब ये देखिए a की घात माइनस n है, मान लीजिए आपका 7 की घात माइनस 2 लिखा है, तो इसको अगर प्लस में बनाना है तो इसको हम क्या 1 बटे लिख दें 7 की घात 2, जब एक बटे में आ जाएगा ये तो क्या प्लस हो जाता है, ठीक है, अगर माइनस में है इसकी घात तो 1 बटे करके लिखेंगे तो ये घात इसकी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए 9वां वाला है a की पावर x की पावर y, a की पावर मान लीजिए 2 की पावर 3 दिया है, ठीक, और फिर यहाँ इस 2 की घात 3 और इसकी पावर 2 दिया है, 2 की घात 3 और फिर 3 की पावर 2 दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 3, 3 को हम क्या 2, ये 3 की घात 2 है तो 3 को हम क्या 2 बार गुणे में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं। अगर इस तरीके 9वां है a की पावर x की पावर y, मतलब 2 की पावर 3 है और फिर 3 की पावर 2 है, यहाँ वाला जो था वो अलग था, ये वाला देखिए, ठीक, यहाँ a की पावर m फिर ब्रैकेट लगा फिर बाहर है, मतलब ये पूरे की घात है तो इसको क्या गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है a की पावर x है फिर x की पावर y है, 2 की पावर 3 है यानी 3 की पावर 2 है तो 3 को क्या 2 बार गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में। अगला देखिए a की पावर n बराबर b है, मान लीजिए 7 की पावर 2 दिया है, ठीक, बराबर आपका दिया हो मान लीजिए 5 दिया हो, ठीक, मान लीजिए दिया है x की पावर 4 बराबर y दिया है, ठीक, तो x बराबर जब लिखेंगे तो y की घात क्या है यहाँ पावर में आ जाती है 1/4 हो जाती है, ठीक है। आया समझ में। ये सब आपको जानना चाहिए, ये सब पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब a की घात 0 है, 10वां a की घात 0 बराबर 1, मान लो कोई संख्या 5 है, इसकी घात अगर 0 हम कर दें तो क्या इसका मान क्या होता है 1 होता है। आया समझ में। अब 2 फार्मूले और बच रहे हैं उसको भी देख लीजिए, 2 फार्मूले हमारे और हैं, देखिए जैसे यदि -1 है, ठीक है, और इसकी घात क्या हो जाए सम हो जाए, यदि घात सम होगी तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक।
यहाँ कोई भी संख्या दी हो, कोई भी, ठीक है, और उसकी घात सम है, एक ही नहीं, मान लीजिए, और हाँ, तो वहाँ कुछ दूसरा आएगा, और यहाँ -1 है, मान लीजिए -1 है और इसकी घात क्या दी है, सम दी है, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और ये -1 है और इसकी घात क्या विषम दी है, ठीक है, घात विषम में हो तो इसका मान क्या -1 आता है। तो देखिए, मान लीजिए -1 की घात कितना 4 दिया है, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और -1 की घात मान लीजिए 3 दिया है, तो ये -4 है, -4 है, तो इसको हम कितनी बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो 4 बार गुणेंगे, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे, प्लस माइनस का माइनस आएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, फिर क्या प्लस आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। और -1 की घात अगर 3 है तो हम इसको 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप लोग को आया होगा। हमने बताने का पूरा प्रयास किया है, और ये यदि आपको घातांक के नियम याद है तो ठीक है, तो आप गणित का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकेंगे और जल्दी कर लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर सही आएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।